औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हमारे पास लेक्चर हम कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास है सेट ए 1 और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास 4 5 1 कॉमा 4 कॉमा 5 1 बी सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ये सवाल इसका ये है कि डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन आर, कि आप इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें और उसमें से बाइनरी रिलेशन आर मालूम करें जिसके अंदर ये कंडीशंस पाई जाएँ सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक। मसलन ऐसे पेयर तलाश करें जो दो जिनके ए जिसमें ये कंडीशन लाई करती हो ए इज़ इक्वल टू बी। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे पेयर तलाश करें जिसमें ये कंडीशन लाई करती हो ए लेस दैन बी। आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में ऐसे पेयर तलाश करें जिनके अंदर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ए लेस दैन इक्वल टू बी की कंडीशन फॉलो करते हो। और उसके बाद फिर आपके पास फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आर ए बी क्रॉस ए बी ए क्रॉस बी में ऐसे पेयर तलाश करें जिनका सम जो सा है वो 6 आता हो। और फिर उसके बाद हमारे पास 7th आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज फ्राम इन 1 to 6 के इसके अंदर डोमेन और रेंज जो सी है वो फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले जी हम इसके अंदर करते हैं जी, एक सवाल है कि फाइंड ऑल द बाइनरी रिलेशंस फ्राम द सेट -1 to -3 टू सेट सेकंड जिसमें एलिमेंट 2 मौजूद है। ये एलिमेंट 2 है। इसमें असल प्रॉब्लम ये है कि इसमें नाम नहीं दिए। इसका सलूशन जो है 1 का हम बाद में करेंगे, जिसके पार्ट्स हमने यहाँ दे दिए हैं। अब सेट ए और सेट बी का तमाम बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ये चूँकि इसके अंदर नाम नहीं दिए गए तो लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है इस सेट का नाम खुद ही रख दें। से इसका नाम ए रख दें, -1 -3, ये सेट ए हमने नाम रखा। फिर उसके बाद फिर बी का नाम 2 रख दें, यानी सेकंड सेट का नाम बी रख दें, फर्स्ट का ए रख दें। अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। -1 2 -3 2, ये दो हमारे पास आ गए। उसके बाद इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं वो हमारे पास हैं टोटल एलिमेंट्स 1 और 2। लिहाजा इसको 2 करेंगे तो 4 आंसर, ये हमारे पास टोटल बाइनरी रिलेशन आ जाएगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसका जो पहला रिलेशन है, यानी इसके तमाम सबसेट्स हमने बनाने हैं। R1 एम्प्टी सेट्स, R2 सिंगल सेट्स, -1 2, और इसमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, यानी -1 से 2 और ये ब्रैकेट। उसके बाद फिर R3 ये सिंगल सेट्स, फिर इनके डबल सेट्स, यानी कि इसको इसके साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर देना है। पहले हमने एम्प्टी सेट्स R1 नाम रखा, फिर उसके बाद R2 हमारे पास ये नाम रखा, R3 जो है वो हमने इसका सिंगल सेट का नाम रखा, इसका नाम R2 रखा, सिंगल सिंगल मालूम किए, फिर डबल कर दिए, तो ये हमारे पास ये डबल लिखा गया। -1 2 -3 2 और टोटल 4 आने चाहिए थे, तो ये यहाँ पर 4 हमारे पास एलिमेंट्स बाइनरी रिलेशंस आ गए। ये सारे ही हमारे पास बाइनरी रिलेशंस कंसिडर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करते हैं। ये देखें जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने के लिए ए बी सेट्स लिए, जो कि ये थे गिवन थे क्वेश्चन के अंदर 1 4 5 बी 1 2 3। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। 3 × 3 डेट इज़ 9, तो 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हासिल होंगे। और रिलेशन जो होंगे इसके अगर बनाएं तो 2⁻9 बनते हैं। ए क्रॉस बी 1 1, फिर उसके बाद 1 2 ये लिख दिया, 1 3 ये लिखा, 4 1 ये लिखा गया, 4 2 लिखा गया, फिर उसके बाद 4 3 लिखा गया। देन आपके पास 5 1 5 2 आपके पास ये लिखे गए, 5 3 ये ए क्रॉस बी जो है आपको मालूम करना आता है। उसके बाद पहले ही हमारे पास है ए बी, यानी रिलेशन आर नाम रखा है, और उसके बाद ये कह रहा है कि आप जो है ऐसे पेयर इसमें से तलाश करें ए क्रॉस बी में से जिनका जो जिसमें फ़र्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो। अब मिसाल ग्रेटर हो, इक्वल ना हो, लेस देन ना हो, यानी ये लेस देन और इक्वल नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। मसलन अब देखते हैं 1 और 1 इक्वल हैं, 1 और 2, 1 2 से लेस है, 1 3 से लेस है,
फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, यही लाइन। ए का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जो ये ए है इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट। बी का मफहूम हमेशा याद रखिएगा सेकंड एलिमेंट। आप इसको फर्स्ट एलिमेंट पढ़ें, इसे सेकंड एलिमेंट पढ़ें, तो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। तो 4 और 1 ये हमारे पास ग्रेटर है। 4 फर्स्ट एलिमेंट 4 है और सेकंड एलिमेंट 1 है, तो 4 ग्रेटर देन 1 है, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4 ग्रेटर देन है 2 से, ये भी इसमें आएगा क्योंकि इसमें कंडीशन ही यही है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो। तो 4 और 2 इसमें भी शामिल हो गए। उसके बाद 4 और 3 भी हमारे पास हो गए। देन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 5 जो है फर्स्ट एलिमेंट है, 1 सेकंड एलिमेंट है, 5 1 से ग्रेटर होता है, लिहाजा इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद 5 2 भी, इसमें भी यही कंडीशन है। 5 3 फर्स्ट एलिमेंट 5 है, सेकंड एलिमेंट 3 है और ये दोनों आपस में ग्रेटर हैं, लिहाजा 5 3 हमारे पास लिखा जाएगा। सेकंड मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि आपके पास ए बी पेयर लिखा हुआ है, इसकी जगह x कॉमा वाई भी लिखा जा सकता है, यानी कि x कॉमा वाई, तो फिर x ग्रेटर देन y लिखा जाएगा, इसको चेंज किया जा सकता है। यानी जहाँ a और b हैं वहाँ पे x और y हो जाए, या a और b की जगह अल्फ़ा कॉमा बीटा हो जाए, या बीटा कॉमा गैमा हो जाए। यानी कि कोई नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या रखा गया। आप इसका नाम अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का नाम अल्फ़ा, सेकंड एलिमेंट का नाम बीटा, फर्स्ट एलिमेंट का नाम गैमा, सेकंड एलिमेंट का नाम डेल्टा, इसका एक्स और इसका वाई हमारे पास लिखा जा सकता है। अब इसकी डोमेन देखें क्या होगी। सेकंड एलिमेंट दिखते हैं जी 4, हर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, 3 टाइम्स 4 है हर एक पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास 4 लिखा जाएगा, 1 टाइम लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा मरतबा 4 नहीं लिखा जा सकता। 5 देखें, 5 है, 5 हर पेयर में पहला एलिमेंट 5 है, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। अब हम आते हैं रेंज में सेकंड पोजीशन हर पेयर की लिखी जाती है। मतलब 1 लिख दिया, फिर उसके बाद इस पेयर का 4 पेयर का 2 सेकंड पोजीशन पे है, 4 का सेकंड पोजीशन पे 3 है, वो लिख दिया। 5 आपके पास क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन पे 1 है इस पेयर में 5 में, तो 1 दोबारा नहीं लिखना, पहले ही लिखा हुआ था। 5 आपके पास सेकंड पोजीशन पे 2 है, तो सेकंड रिपीट नहीं करेंगे। 5 और फिर ये हमारे पास 3 लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं जी, ए बी यानी ऐसे पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच डैट ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ए क्रॉस बी में ऐसे पेयर तलाश करें जो इनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। तो देखते हैं जी कौन कौन से हैं। मसलन ये रहा ए क्रॉस बी और हम तलाश करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कि ऐसे जिसमें पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन मस्ट बी इक्वल। तो 1 ये इसको हम यहाँ लिख देंगे 1 अब 1 और 2 इक्वल नहीं है, यानी 1 और 2 इक्वल होते ही नहीं। 1 और 3 फर्स्ट पोजीशन 1 है, सेकंड पोजीशन 3 है, ये भी इक्वल नहीं। 4 1 ये भी इक्वल नहीं, 4 2 भी इक्वल नहीं, 4 3 भी इक्वल नहीं, 5 1 इक्वल नहीं है, 5 2 इक्वल नहीं है, 5 3 इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट पोजीशन 5 और सेकंड पोजीशन 3 ये इक्वल नहीं है। लिहाजा ये हमारे पास नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पेयर आएगा 1 तो 1 हमारे पास। और इसकी डोमेन क्या होगी, जो पहला एलिमेंट है इस पेयर का, एक ही पेयर है, तो इसके अंदर 1 सिर्फ 1 आएगी डोमेन। और उसके बाद ये सेट का नाम, जो सेट का नाम यहाँ पर लिखा जाता है वो सेट का नाम ये आ गया। उसके बाद फिर रेंज ऑफ आर क्या होगी, ये हमारे पास क्या कहते हैं 1 होगी। ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 1 हमारे पास होगी, क्योंकि सेकंड पोजीशन ये वाला 1 है, ये वाला 1 जो है वो ये सेकंड पोजीशन का है, फर्स्ट का नहीं है। और इसी तरह ये 1 है, ये फर्स्ट पोजीशन का है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 नहीं है। उसके बाद आते हैं जी हम ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच डैट, ये ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में से ऐसे पेयर तलाश करें जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से लेस हो। तो वो देखते हैं जी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में यहाँ पर वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है। तो हमारे पास है जी ये 1 ये इक्वल है, ये नहीं आएगा,
क्योंकि ये इक्वल है, लेस देन थोड़ी है, फर्स्ट पोजीशन 1 है, सेकंड पोजीशन 1 है, दोनों इक्वल हो गए, तो लेस देन तो नहीं हुआ। 1 जो सा है वो लेस देन है 2 से, लिहाजा ये पेयर हम लिखेंगे। मैं आप नोट करते जाएं, मैं फिर अभी दिखा देता हूँ कि ये लिखेंगे 1 और 1 लेस देन है 3 से, ये भी लिखेंगे हम इस रिलेशन के अंदर। और ये 1 2 और 1 3। उसके बाद 4 जो है वो ग्रेटर देन होता है 1, लेस नहीं होता, लिहाजा ये नहीं लिखेंगे। 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 तो ये भी नहीं लिखेंगे। 4 ग्रेटर देन 3 है, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लेस देन वाला चाहिए। 5 ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं लिखेंगे। 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन वाले नहीं लिखेंगे, हम तो लेस देन वाले लिखेंगे क्योंकि इसने खुद सवाल में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, प्रॉब्लम में डिस्कस हुआ है। तो 1 लेस देन 2 हमारे पास, तो आपके पास 1 लेस देन 2 में ये हमारे पास आएगा, यानी अगर ए और बी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस हो तो 1 और 2 और 1 और 3 आएगा। और इसकी डोमेन क्या होगी, इसका फर्स्ट एलिमेंट इस पेयर का 1 और 2 का 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर सेकंड पेयर का जो है फर्स्ट एलिमेंट वो भी 1 है, लिहाजा ये भी हमारे पास यही आ गया। 1 दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद क्या कहते हैं, रेंज में सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, हर पेयर की, हर ऑर्डर पेयर की सेकंड पोजीशन। तो 2 और उसके बाद ये 2 आ गई, फिर इस पेयर में 3 आ गई, 2 और 3 हमारे पास लिखी गई। अब हम कह रहे हैं जी एक और, मतलब नेक्स्ट पार्ट, इस सवाल का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास फोर्थ में ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी ऐसे पेयर तलाश करो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, या हम इसको यूँ पढ़ते हैं कि द ए बी इन द सेट ए क्रॉस बी उस वक़्त होंगे जब आपके पास ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, यानी जिसमें लेस देन हमारे पास हो दो, पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाए, या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस हो जाए ए क्रॉस बी सेट के अंदर। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। इसके अंदर ए क्रॉस बी जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके अंदर, इसके अंदर देखें जी आपके पास ये सेट है ए क्रॉस बी, इसमें 1 1 के इक्वल है, लिहाजा इस पेयर को लिखेंगे क्योंकि ए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस हमारे पास होगा। उसके बाद जी आगे हमारे पास 1 लेस देन 2 है, ये भी लिखा जाएगा। 1 लेस देन 3 है, ये भी लिखा जाएगा। और उसके बाद 4 ग्रेटर देन 3 है, इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 4 2 इक्वल भी नहीं और लेस देन भी नहीं, 4 लेस देन 2 भी नहीं है। सिमिलरली 4 और 3 आप देख सकते हैं कि इक्वल भी नहीं और 4 जो है वो लेस देन 3 भी नहीं। या इसी तरह आप 5 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के 1 के इक्वलेंट भी नहीं, और 5 जो है वो लेस देन भी नहीं है 1 के। सिमिलरली 5 लेस देन 2 के भी नहीं है, और 5 और 2 इक्वल भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी सिमिलरली 5 जो है वो लेस देन 3 भी नहीं है, और 5 और 3 इक्वल भी नहीं। तो सिर्फ और 1 1 1 2 1 3 इसके अंदर हमारे पास लिखे जाएंगे आपके सामने, जिसमें ये आती है। तो देखें यही पेयर हमने यहाँ पर लिखे। उसके बाद फिर इसकी डोमेन क्या है जी, कि पहली पोजीशन लिखी जाएगी हर ऑर्डर पेयर की। तो ये 1 1 1, क्योंकि ये 3 टाइम अकर हो रहा है, तो 3 टाइम अकर हो रहा है, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। और रेंज हमारे पास आपके पास सेकंड पोजीशन 1 2 और 3, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन 1 2 और 3। यहाँ पे 1 जो है वो मिस हो गया है, तो हम लिख देते हैं खुद ही 1 2 3, क्योंकि इसमें 1 सेकंड पोजीशन पर है, 2 भी सेकंड पोजीशन पे है, 3 भी सेकंड पोजीशन पे, तो 1 2 3 इसकी जो है वो रेंज होगी। सिमिलरली अब यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का सलूशन कि आर एक ऐसे रिलेशन का नाम है जिसमें जो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ऐसे एलिमेंट्स उसमें कंसिस्ट होंगे सेट ए क्रॉस बी के, ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे रिलेशन आर में जिनको सम करें तो जवाब जो है वो 6 आए, यानी जिनका आंसर जो है वो 6 आए हमारे पास। तो देखते हैं जी हमारे पास इसमें 6 कैसे आता है। 1 + 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऐड कर दें। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 6 नहीं होता। 1 + 3 4 होता है, 6 नहीं होता। 4 + 1 5 होता है, 6 नहीं होता। 4 + 2 6 होता है, लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर शामिल हो जाएगा, इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि a + b = 6।
तो ये 4 2 शामिल इंक्लूड हो जाएगा इस रिलेशन में। 4 3 7 होता है, 5 1 6 होता है, ये भी शामिल हो जाएगा। 4 2 और 5 1 आ गए। 5 2 7 होता है, 5 + 2 5 + 3 8 होता है, लिहाजा वो शामिल नहीं होंगे जो 6 के अलावा हमारे पास हैं। यही बात यहाँ लिखी है a + b = 6 हमारे पास। तो ये देखें 4 2 और 5 1। उसके बाद इसकी डोमेन आर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स 4 और 5, ये देखें 4 और 5 हर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट्स। और रेंज का मतलब है सेकंड पोजीशंस 2 और 1, जिसको हमने 1 और 2 लिख दिया। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट हमारे पास है कि हर एक में हमने आर नाम इसलिए रखा है कि ये सब आइसोलेटेड है, यानी आप इनके नाम कुछ और भी रख सकते थे, आर की बजाय जी रख लेते, एच रख लेते। a, b in the set A × B, यानी the ordered pair will lie in the relation R if first element and second element, that is sum of the first and second element, must be equal to 20, कि वो 20 के इक्वलेंट हमारे पास हो, यानी 20 के इक्वलेंट हो। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। तो इसमें देखते हैं जी ऐसे एलिमेंट तलाश करते हैं जिनका सम जो सा है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स तलाश करते हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट 20 हो। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 20 नहीं होता। 1 + 3 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, 4 + 2 6 होता है, 4 + 3 7 होता है, 20 नहीं होता। 5 + 1 6 होता है, 5 + 2 7 होता है, 5 + 3 8 होता है, 20 नहीं होता। इनमें से कोई पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चेक किया, किसी भी पेयर के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती कि वो उन दोनों को सम करें तो उनका सम जो सा है उन यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को सम करें तो उसका जवाब जो सा है वो 20 आ जाए। तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट। अगर नहीं मिल रहा तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो आपने एम्प्टी सेट कह देना है। फिर उसके बाद डोमेन ऑफ रेंज, चूँकि ये एम्प्टी है, रिलेशन एम्प्टी है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो लिहाजा इसकी डोमेन भी जो सी है वो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगी। सिमिलरली रेंज भी इसकी एम्प्टी होगी। तो लिहाजा ये उसके बाद फिर हमने कहा जी इसका जो सोल्यूशन है यानी 7 का कि इसमें लिखा हुआ था कि आप हर रिलेशन जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जितनी क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट से लेके 6 पार्ट तक जितने प्रॉब्लम हैं उन सब में डोमेन और रेंज मालूम करें, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके बाद फिर हम ये बता रहे हैं नोट कि आप जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हों, सेट बी में n एलिमेंट्स हों, तो a × b में m × n होंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई समझिएगा, क्रॉस नहीं समझिएगा, इसे क्रॉस समझिएगा। और उसके बाद टोटल रिलेशंस क्या होंगे, 2m × n हमारे पास होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।